हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2। यानी कल पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे जो कि रियल नंबर में एचसीएफ निकालने वाला कॉन्सेप्ट था। आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे होगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। आज भी देखेंगे। ऐसे तो 2, 3, 4 तक लिखे हैं, कहाँ तक यानी 10 से 15 मिनट के बीच में कहाँ तक हो पाता है। तो रियल नंबर में ये है आपका क्वेश्चन। आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसको देखिए। देख के आप वीडियो रोक लीजिएगा, आराम से इसको लिख लेना है। ठीक है, इसको आप हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है 1.1 में 2 नंबर क्वेश्चन कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। कहता है कि दर्शाइए, क्या कहता है कि दर्शाइए कि q एक पूर्णांक संख्या है जो कि मतलब यानी यूक्लिड फॉर्म में दिया हुआ है 6q plus 1 6q plus 3 6q प्लस, यानी ये कहने का मतलब है ये विषम पूर्णांक है। इसको आप दिखाइए कि कैसे विषम पूर्णांक है। इसके लिए हम लोग थोड़ा काम करेंगे, जिसकी वजह से ये आप साबित करेगा कि ये विषम पूर्णांक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, हम लोग पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, हम लोग यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिदम पढ़े हैं। यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिदम से जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये हो गया मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इन चैप्टर बोल देंगे कि चैप्टर 1 में रियल नंबर में यानी एचसीएफ निकालने में बेसिक इन्फॉर्मेशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जो कि ए डिविडेंड होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाज्य, बी होता है डिविजर जिसको बोल सकते हैं भागफल, क्यू होता है क्वोशेंट जिसको बोल सकते हैं क्वोशेंट डिविजर, क्वोशेंट उसको बोलते हैं जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा पर कितने टाइम पढ़े उसको क्वोशेंट बोलते हैं, यानी भागफल। यानी बी को बोलता है भाजक, क्यू को बोलता है भागफल, आर को बोलता है शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, अब इससे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्या करना है कि दिया हुआ हम लोग का है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और करके दिया हुआ है 6q प्लस 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी हम लोग फॉर्म में जो पढ़े हैं ये होता है बी क्यू प्लस आर, यानी हमारा दिया हुआ है जो पूर्णांक है, यानी बी का मान दिया हुआ है 6। इतना तो समझ में आ गया। आर का मान 1 दिया हुआ, अभी इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसका ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। डबल बार लिख दिया ताकि आप लोग याद करने में ध्यान दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे अपने मन से कि आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। हम लिखते हैं, क्योंकि हमको जल्दी बनाना है, उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। वो आप लोग एग्ज़ाम होने से पहले थोड़ा सब्जेक्टिव देख लीजिएगा कैसे लिखना है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लिखने वाला। कॉन्सेप्ट ये समझना, r इक्वल टू 0 लेंगे, 0 लेंगे, a को वैसे ही रखेंगे
और बी के जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे 6, क्यू के जगह पे क्यू को रहने देंगे, आर के जगह पे 0 डाल देंगे, तो A=6Q एक फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको बचा के रखना है। फिर अगला करेंगे जहाँ R=1 लेंगे, R=1 लेंगे तो फिर A=B के जगह पे 6 इस्तेमाल करेंगे और Q को वैसे ही लिखेंगे, R के जगह पे ये साहब को रख देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही करेंगे, इसको भी लिख दीजिए। अब फिर करेंगे R=2 का इस्तेमाल, यानी मैक्सिमम 3 गो ही लेना है। तो A=B के जगह 6 रखेंगे, Q को ऐसे ही रखेंगे प्लस Q, क्योंकि क्वेश्चन में ही Q को वैसे ही रखा है, उसको छेड़ा नहीं है, इसलिए हम भी उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो R के जगह पे 2 रख देंगे, इतना करेंगे। अब देखिए हम लोग का फॉर्म क्या हुआ, A=6Q या 6Q+1 या 6Q+2। मेरा ये सॉल्विंग आया इसको जो करे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम लोग जो दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है 6Q, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 6Q+1 है कि नहीं। 6Q+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3Q+1 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 3Q=K1। अब जो 6Q+1 = 2, 3Q के बदले लिख देंगे K1+1, यानी ये आ गया हम लोग का इसका सॉल्यूशन। पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड देखेंगे, 6Q प्लस क्या है 3 है कि नहीं, = हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे ही लिखेंगे 2 × 3Q+1+1। अब देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा। ठीक है, अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस 1 जुटेगा कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 मिला। यानी इसी को थोड़ा अरेंज करके लिखे, ऐसा फॉर्म तैयार किए ताकि हम 2K के फॉर्म में लिख सके। अब इसको मान लेंगे लेट 3Q+1 = K2। तो हम लोग लिखेंगे 2K2+1। ठीक है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर ऐसे ही अगला देखेंगे, यानी 6Q+3 = इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर ऐसे ही 6Q+5 को लिखेंगे 2 × 3Q+2+1, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, Q 6Q। अब 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 1 फिर जुटेगा 5 आ गया। तो फिर मान लेंगे लेट 3Q+2 = K3, यानी अब हो जाएगा 2K3+1। ये आ गया इसका फॉर्म, यानी के फॉर्म में हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा लाइन खींच करके इधर देखेंगे। अब हमको ये सॉल्यूशन हो गया तैयार, यानी अब ये क्वेश्चन का आंसर रेडी हो गया। अब इसमें लिखना क्या है कि ये जो दिया हुआ है कि 6Q, यानी हम लोग यहाँ जो देखे थे A=6Q, 6Q+1, 6Q+2 ऐसे ही लिख सकते हैं, 6Q+3, 6Q 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग मतलब बना सकते हैं। हम लोग सिंपल जानना है 3 को लेकर, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में 3 फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 3 ही फॉर्म को
देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन निकाले कि 6Q जो है हम लोग का 6Q प्लस लिखते हैं 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 1। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको सॉल्यूशन करके हम लोग लाए कि 2K प्लस 1 2K 1 प्लस 1 और 2K 2 प्लस 2 2K 3 प्लस 1, यानी ये 2K प्लस 1 और 2K 2 प्लस 1 और 2K 3 प्लस 1 जो है वो 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वल टू हम लोग लाए थे 6Q कॉमा और लिखिए 6Q प्लस 1 और क्या लाए थे 6Q प्लस 2 जो कि K प्लस 1 2K प्लस 1 से डिवाइड होगा। तो 6Q प्लस और 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 2 जो हम लोग निकाले तो ये 2K 1 प्लस 1 है और 2K 2 प्लस 1 है, ये इसको पूरा डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब है कि डिवाइड कर देगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6Q और 6Q प्लस 1 6Q प्लस 2 जो है 2K प्लस 1 के रूप का है। तो इसको फिर बोल सकते हैं कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 जो है 6Q प्लस 5 जो है वो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये जो है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। चाहे तो हम लोग सॉल्यूशन निकाले 2K प्लस 1 और 2K 2 प्लस 2 2K 3 प्लस 1, इसको एक नेचुरल नंबर लेके देखिए, जैसे पूर्ण 1 लेके देखते हैं तो कितना आया, ये 3 आया। फिर इसको देखते हैं 2 लेके, 2 दूना 4 1 5 आया। 2K प्लस 2 प्लस 1 है, इसको 3 लेके देखते हैं कितना आया। इसीलिए कहता है कि 2K प्लस 1 2K प्लस 2 और 2K 1 प्लस 1 2K 2 प्लस 2 2K 2 प्लस 2 नहीं 1 2K 3 प्लस 1, ये जो है इसके 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का है, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन सभी की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। मार्च के मतलब उसको जो के पीछे जो चलेंगे, आगे जो बढ़ेंगे, मतलब 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड है, वो कितने लाइन यानी कितने कॉलम में मार्च करेगा, कितने मार्च मतलब करना मतलब आगे बढ़ना, कितने कॉलम में आगे बढ़ेगा कि वो एकदम परफेक्ट दिखेगा, बराबर दिखेगा। और बैंड यानी म्यूजिक पार्टी वार्टी वगैरह नहीं होता है, परेड वगैरह, उसी के बारे में बोलता है। तो कितने अधिकतम यानी अधिकतम संख्या बोल दिया तो समझ जाना है कि हम लोग को SCF निकालना है, अधिकतम संख्या क्या है जो कि मार्च करेगा। तो हम लोग का दिया हुआ है 616 और कितना है 32,
है ना। 616 और 32 दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है 616, तो A इक्वल टू हो गया 616, B इक्वल टू हो गया 32। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला से जानते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, A के जगह पे 616 इक्वल टू बी के जगह पे 32। अब देखते हैं इसमें कितना से गुना करते हैं। 616 के आसपास जाएंगे, 19 से करके देखते हैं। 20 से करेंगे 320 हो जाएगा। 19 से करते हैं, 19 दूना 38 के 8 हासिल 3, 19 तिया 57, 60, 608 हो गया। तो इसको यानी 19 यानी 19 टाइम करेंगे तो आएगा कितना। अब 616 इसमें से घटाना है, 616 में से 608 को घटाना है, तो बचेगा क्या। 616 में 8 गया, बचेगा 8। तो अब ये ख़त्म हो जाएगा, उसके जगह ये 32 इक्वल टू 8 गुना 4 प्लस 8 गुना 4 प्लस 0, यानी ये जो रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब SCF ये होगा। SCF इक्वल टू हो गया 8, यानी 8। ऐसा लाइन में वो लोग मार्च करेगा, आगे बढ़ेगा कि ये बैंड के पीछे, यानी बैंड के पीछे समझ रहे हो ना, मतलब बैंड के पीछे 8 लाइन में 8 कॉलम में चलेगा। ये लोग एकदम 8 कॉलम में दिखेगा, मतलब 8 आदमी के कॉलम में दिखेगा, यानी बैंड के पीछे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।